महाशिवरात्रि आने वाली है। उसके पहले मैं विश्वविद्यालय कैंपस में हूँ, जहाँ पर एक मंदिर है भगवान शंकर का, जिससे यहाँ के छात्र एनर्जी लेते हैं, यहाँ पर पूजा पाठ करने आते हैं। विश्वेश्वर महादेव हैं ये। इस मंदिर के बारे में खासियत ये है कि इसके बगल में पीछे जो है स्टेडियम है, जहाँ बच्चे खेलते हैं और यहीं पर आकर के सुबह यहाँ पर आशीर्वाद लेके भगवान का फिर वो स्टेडियम की तरफ जाते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे इस मंदिर के बारे में कि ये मंदिर विश्वविद्यालय में भले है, लेकिन ये बहुत ही अपने मामले में खास माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ कई बार जो है लोगों को सर्प भी दिखाई दिया है। और कई बार जब जिस तरीके से शादी के यहाँ कुछ लोग पूजा पाठ अपना अनवरत चलता रहता है। तो ये विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है और विश्वविद्यालय कैंपस में है। जैसे कुछ लोग देखिए, कुछ यहाँ पर युवा आते रहते हैं और जल चढ़ाते हैं, यहाँ मनोकामना मांगते हैं। कई लोगों की मनोकामनाएं भी पूर्ण हुई हैं। तो जैसे हम इनसे बात करते हैं जी कि आप लोग यहाँ पर कितनी बार कब आते हैं, विश्वविद्यालय रहते हैं? विश्वविद्यालय में जैसे हमें कभी भी ऊर्जा की चाहिए या हमारा डाउन हो रहे हैं, माइंड डाउन हो रहा है, तो हम अपने माइंड को पीस कर दिलाने के लिए यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, जिससे हमें अच्छा लगता है। एक ऊर्जा आती है शरीर में, माइंड फ्रेश होता है, ढंग से पढ़ाई कर पाते हैं। और ये मंदिर यूनिवर्सिटी के लिए अच्छा भी है। इस यहाँ मंदिर में आने से बच्चों को माइंड में पीस मिलता हाँ, है। मतलब अच्छा लगता है, एनर्जी मिलती है। आप जरा खड़े होइए, ये बताइए यहाँ पर इस मंदिर महाशिवरात्रि आ रही है, इस मंदिर की किस तरीके से आप लोगों को फायदा मिलता है? जैसे कि ये क्या है, हम जैसे सोमवार रहता है, तो मैं कई बार क्या हर सोमवार को जल चढ़ाने का रहता है, तो मैं कई बार भूल भी जाता हूँ और जल्दी आ जाता हूँ, यूनिवर्सिटी जल्दी आना होता है। तो इस मंदिर प्रांगण में आके जल चढ़ाता हूँ, तो एक एक ऊर्जा भी रहती है। और साथ में देखो, जल चढ़ाना तो भगवान के ऊपर, शिव जी के ऊपर चढ़ाना ही चाहिए। तो हर मंदिर की एक अलग प्रतिष्ठा होती है, परंतु सभी मंदिर जैसे नहीं कि अपन एक बड़े मंदिर को ही पूजा जाए, छोटे मंदिरों की तरफ भी लोगों को जाना चाहिए, उनकी तरफ रुझान होना चाहिए, ताकि वो निरंतर चलते रहे। बाकी ये है कि मंदिर में मैं आता रहता हूँ। पहले मुझे ज़्यादा टाइम से इसकी नॉलेज नहीं थी, पर लगभग साल डेढ़ साल से मेरे को इसकी नॉलेज है प्रॉपर। तो मैं आता रहता हूँ मंदिर में, और एक नई ऊर्जा के साथ में एक कार्य करने की एक मुझे एक दिशा मिलती है। देखिए, विश्वविद्यालय में लगभग 40,000 के आसपास छात्र यहाँ पर अध्ययन करते हैं। जो जुड़े हुए जो संख्या बताई जाती है उसके हिसाब से ये मंदिर है। और मंदिर परिसर में कई मंदिर है इस पूरे विश्वविद्यालय में। देवी जी का है, भैरव जी का है, लेकिन इस मंदिर की जो खासियत बताई जाती है, कई लोगों का कहना था कि यहाँ पर सर्प भी कई बार देखे गए हैं। तमाम यहाँ पर वो चीज़ें होती रहती जो तमाम प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में चर्चा होती, तो यहाँ पर भी होती है। आप लोगों को सुना क्या कहानी? बिल्कुल, आप अगर देखेंगे यहाँ पे, तो जहाँ पे जो शिव जी के साथ में अपने सर्फ की देखते हैं, तो वो रहते हैं। नाग देवता भी कई बार पाए गए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। जैसे यहाँ पे अध्यापकों का जो रहने का स्थान है, वो भी यहाँ के पूजा पाठ करते हैं, तो उनके मन में भी एक भाव रहता है पूजा का। तो अपन श्रद्धा रखते हैं, तो भगवान भी कहीं ना कहीं देखता है, और जो पूजा करता है उसको लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करूँगा। और जिस तरह से मंदिर के बारे में हमने तमाम चीज़ें सुनी थी, आप ये दो लोग और भी हैं, इनसे समझते हैं कि बताइए, आप लोग इस मंदिर पे कभी आते हैं तो क्या क्या महसूस करते हैं, क्या लगता है आपको? ये मंदिर में एक्चुअली जो अपना जो यूनिवर्सिटी में जो मंदिर बना हुआ है, इससे एक अलग ही एक ऊर्जा पैदा होती है जो पॉजिटिव एनर्जी की है। और अपना यहाँ पे जितने भी अध्यापक हैं, जो उनके पढ़ाई में भी और उनके जितने भी स्पोर्ट्स वगैरह आप देख सकते हैं पीछे जो क्रिकेट के और इन सब के मैदान हैं, तो उसमें भी एक पॉजिटिव एनर्जी जाती है, जिनसे यहाँ पे जो भी बाहर से भी खेलने आते हैं तो उनको एक भगवान का आशीर्वाद मिलता है, जिससे वो जीत के भी जाते हैं। और यही मंदिर एक मैं इसको कारण भी मानता हूँ जो अपने ये राजस्थान विश्वविद्यालय को इस मुकाम पे पहुँचाया है। तो मैं पूरा मानता हूँ महादेव की कृपा है कि इस मुकाम पे सिर्फ इस मंदिर के कारण ही पहुँचा है ये। और बाकी यहाँ पे काफ़ी अच्छी ऊर्जा मिलती है, तो मैं यहाँ पे आता रहता हूँ ऐसे। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर भगवान की भी सहारा लिया जाता है। कई सारे विश्वविद्यालयों में महादेव का मंदिर होता है। आपको क्या लगता है यहाँ पर आने आने के बाद? यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है। भगवान के पास आके जल चढ़ाना और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है उनसे। प्लस यहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड है, स्पोर्ट्स खेलने आते हैं, उनको भी आशीर्वाद मिलता है। तो भगवान के पास आने का मतलब तो फिर यही आशीर्वाद तो मिलता ही है। आशीर्वाद मिलता है। आप बताइए, ये भगवान यहाँ पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर मंदिर भी है। यहाँ पर जिस तरीके से बता रहे हैं लोग कि कई बार यहाँ पर ऐसी कहानियाँ हुई हैं जो लोग नहीं सुनने जानते रहते थे, उनको पता चला कि सर्प सर्प भी कई बार निकला है, नाग देवता भी निकले। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर आने के बाद? महाशिवरात्रि के दिन बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं यहाँ पे, संस्कृति की ओर बढ़ाते हैं। और और ये पॉजिटिव एनर्जी आती है यहाँ पे आके।
पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो ये विश्वविद्यालय कैंपस का ये शिव भगवान का मंदिर विश्वेश्वर महादेव जो है ये काफ़ी मायनों में अपने आप में खास है। हालांकि यहाँ पर केवल विश्वविद्यालय के छात्रों की ज़्यादा मैंने देखा यहाँ पर आने जाने की संख्या रहती है, टीचर्स आते हैं, जो आसपास रहते हैं वो आते हैं, लेकिन इस मंदिर की अपनी खास विशेषता है। तो हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे समझते हैं। ये आप बताइए ज़रा, आपको इस मंदिर पर आने के बाद कैसा लगता है? देखिए, ये राजस्थान विश्वविद्यालय सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और यहाँ ये जो महादेव का मंदिर है, चाहे गर्ल्स हॉस्टल हो, बॉयज़ हॉस्टल हो, सारे युवा यहाँ अपने दर्शन करने सुबह आते हैं और खूब भीड़ रहती है। पास में ये यहाँ पे जो क्वार्टर्स हैं कर्मचारियों के, टीचर्स के, वो भी यहाँ अपनी घट स्थापना होती है। सारे पूजा पाठ सिर्फ चालीसा, हनुमान चालीसा ढोलक के साथ, तबला के साथ करते हैं। कुलपति जो हैं यहाँ के, बड़े पीआरओ हैं, सब अपना अपना यहाँ अपनी आस्था का, विश्वास का एक बहुत बड़ा मंदिर है। और जितने भी बड़े बड़े टूर्नामेंट हुए हैं, अभी कुछ समय पहले यहाँ एक एक्टर भी आए थे बड़े, तो इस जो इसका जो मंदिर है वो ऐसी जगह है जहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पास में है। तो सबसे पहले पूरी टीमें यहाँ आती हैं, दर्शन करती हैं। और कई बार ऐसा हुआ है, हमारे साथ खुद के साथ ऐसा हुआ है, जब हम दोनों दोस्त आए थे तो सर्प हमें नज़र आया। हालांकि हमें डर तो लगा था, बट हमें लगा कि नहीं, जल चढ़ाया उसका एक फल है। और यहाँ एक प्रसिद्ध एक पुजारी जी भी हैं जो ये साधना करते रहते हैं। हालांकि बातचीत कम करते हैं, मगर हमें अलग से एक जो डिप्रेस की और माइंड जाता है युवाओं का, वो यहाँ आने के बाद एक पॉजिटिव माहौल बन जाता है। हम ये भी चाहेंगे कि इस मंदिर का और बड़ा उद्धार हो, क्योंकि ये प्राचीन मंदिर है, पूरा उसी तरह से बना हुआ है। गणेश जी भी यहाँ विराजमान है। तो हमारी इच्छा है कि ये मंदिर और आगे जाके बड़ा विशाल रूप ले। तो इस तरीके से इस मंदिर के बारे में यहाँ के युवाओं की अलग अलग राय है, किस तरीके से इस मंदिर में उनकी एनर्जी है, उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था है। और इस मंदिर के बारे में हमने भी इसके पहले नहीं सुना था, लेकिन जब यहाँ आया तो मुझे लगा कि वाकई में इस मंदिर में एक अलग तरह की एनर्जी पाई जा रही है। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।